7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गत माह थाना बरगी अंतर्गत हुई एक लूट का खुलासा आज हुआ। पुलिस द्वारा गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगालकर एवं फुटेज की तकनीकी विवेचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनसे चोरी किया गया मोबाइल, मोटरसाइकिल और घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वाहन स्वामियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। चाकू अड़ाकर हुई लूट का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने में नगर पुलिस अधीक्षक बरगी सुनील नेमा, थाना प्रभारी कमलेश चौरसिया, प्रधान आरक्षक उदय प्रताप सिंह, आरक्षक विपुल कुमार सिंह, अभिषेक कौरव, रवि शर्मा, संजू जांघेल आदि की सराहनीय भूमिका रही। जबलपुर से सिटी रिपोर्टर शिशिर दुबे की रिपोर्ट। हमेशा चोरी और लूट जो होता है वो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना और जनता का विश्वास हासिल करना पुलिस का मेन मोटिव होता है। जब लूट की घटना होती है तो पुलिस के लिए इसलिए चैलेंजिंग होता है क्योंकि लूटकारी करके संबंधित व्यक्ति आपके क्षेत्र का था या नहीं था ये नहीं पता होता और वो कहाँ चला गया ये भी पता नहीं होता है। तो इस तरह की डिटेक्शन जो है वो हमेशा बहुत चैलेंजफुल होते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपने आज किसी भी घटना को अगर पकड़ा है या सही व्यक्तियों को आपने राउंड अप किया है तो हम आने वाली 100 घटनाओं को लूट की जो हमारे क्षेत्र में होती है हम उसे रोक सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं रास्ते पर या हाईवेज पर होने वाली लूट की, तो उसमें कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी अपने गंतव्य पर जा रहा होता है और ऐसे में उसका एक लॉ एंड ऑर्डर पर फेथ होना चाहिए कि इस क्षेत्र से मैं सुरक्षित गुजर जाऊंगा। तो इसीलिए जो है ये महसूस रहता है कि हम जब भी पेट्रोलिंग करें, नाइट पेट्रोलिंग करें स्पेशली, इस बात का ध्यान रखें। और आई एम श्योर ये जो हमारी टीम ने इन लोगों को राउंड अप किया है इससे हम आने वाली कितनी सारी घटनाओं को रोक पाएंगे। एक्चुअली इस जो घटना थी इसमें पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं गया था, उसके पर्स में रखा हुआ पैसा तकरीबन 2 या 3 हज़ार रुपये ही थे। इम्पॉर्टेंट ये था कि वो लूट कारित करने का आरोपी रहा था, उसने नरसिंहपुर में भी लूट कारित करी, उसकी सिवनी की भी हट्टा दमोह की भी लूट उसके साथ में जो है वो मिला है और साथ में हमारे संजीवनी नगर जबलपुर की भी एक लूट हमने ली है। तो आई एम श्योर ऐसे और भी जो घटनाएं आगे होगी उसको उसमें पुलिस ने बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किया है। क्षेत्र में अपने जिलाली के घर से लौट रहा था तब बरगी थाना अंतर्गत उसे 3 लड़कों ने रोका और चाकू उड़ाकर उसके साथ लूट कारित करी है, जिसमें उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका पर्स में रखा हुआ पैसा और वो जो बाइक थी वो लेकर जो है लूट करके लोग भागे हैं। इस घटना पर जो है तत्काल तत्परता से जो है थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो है टीम का गठन किया गया था। एसडीओपी जैसे आप जानते हैं बरगी हमारे नेमा साहब हैं, इन्होंने जिस टेक्निकल टीम को गठित किया गया था उस टेक्निकल टीम ने काफ़ी तत्परता से इसमें काम किया और जो मोबाइल चोरी हुआ था उस मोबाइल की लोकेशन के आधार पर, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर हम लोगों को ये पता चला कि इसका पहला आरोपी जो है वो राजा है जो कि माड़ोताल का रहने वाला था। उसको अरेस्ट करने पर बाकी जो 2 अन्य आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जा सका। जब दोनों ही लोगों को राउंड अप करके पुलिस ने पूछताछ करी तो इसमें ये भी पता चला है कि जो राजा है वो पहले से नरसिंहपुर में भी लूट का आरोपी रहा है जिसके काफ़ी रिकॉर्ड रहे हैं और जो 2 अन्य आरोपी थे वो यहीं पाटन क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने 2 अन्य और जगह की लूट जो है वो हमारे सामने कबूल किया था, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था एक हमारे संजीवनी नगर से एक स्कूटी जो है वो चोरी गई थी जिसको रिकवर किया है पुलिस ने और इसी तरह एक और बाइक जो है वो पुलिस ने रिकवर करी है इस घटना के अंदर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।